सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं संतान प्राप्ति का 10वां उपाय, जो कभी भी किसी भी दिन गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था। ये उपाय भस्म से संबंधित उपाय है। इस उपाय को करने का एक नियम होता है। वो नियम किस प्रकार है, भस्म का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, आज आपको हम वो सारी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, जानकारी अच्छे से प्राप्त करें। सबसे पहले भस्म बनाई कैसे जाती है। यदि आपको भस्म का निर्माण करना है, भस्म को बनाना है, तो जिस भी स्थान पर आप भस्म बना रहे हैं आपके घर पर, यानी कि क्योंकि भस्म को बनाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होगी, जिस भी स्थान पर, जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी स्थान पर आपने कोई पात्र रखा, उसमें कंडे को या फिर बेलपत्री के फल का जो अंदर का गूदा होता है उसको जलाकर भस्म बनाना चाहते हैं। पर जिस भी पात्र में आप कंडे को जला रहे हैं उसमें सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल का छींटा मार दें। यदि उसमें कोई अपवित्र वस्तु होगी या वो अपवित्र होगा तो वो पवित्र हो जाएगा। जिस स्थान पर उस पात्र को रखने वाले, उस स्थान पर भी थोड़ा सा गंगा जल का छींटा मार दें। उसके बाद में आपको करना क्या है, जो पात्र है, जैसे आप कंडे को, गोबर को जलाकर उसकी भस्म तैयार करना चाहते हैं, तो उसमें जलाने से पहले एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रखें। जलाने के लिए आपको कपूर का टुकड़ा और उसके बाद में घी की आवश्यकता होगी। तेल से आपको इस कंडे की भस्म को तैयार नहीं करना है। जैसे आपने कपूर का टुकड़ा रखा, उसके बाद में आपको लगातार उसमें घी डालते रहना है ताकि वो जलता रहे अच्छे से, और उसके बाद में उसकी भस्म तैयार हो। जब वो अच्छे से जल जाएगा तो उससे जो भस्म तैयार होगी उस भस्म को छान लेना है और छान कर शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में उस भस्म को आप काम में ले सकते हो, उठाकर वापस ले आना और उस भस्म को काम में लेना। अब सबसे पहले आपको भस्म की जानकारी देते हैं। एक भस्म बनती है अलोनी गोबरी से। अलोनी गोबरी कौन सी होती है? जब गाय गोबर करती है, यानी कि जब गाय गोबर करती है तो जिस स्थान पर उसने वो गोबर करा है, यदि वहीं वो गोबर सूख जाता है और उससे जो कंडे का निर्माण होता है, जो कंडा बनता है, वो होता है अलोनी गोबरी। यदि उस गोबर को उठा के हाथ से थाप कर, दीवार पर थाप कर कंडे का निर्माण किया जाता है, कंडा बनाया जाता है, तो वो अलोनी गोबरी नहीं होती है। उस कंडे की भस्म तैयार की जाती है और उसी भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले 3 उपाय जो आपको इस भस्म के बारे में बताते हैं कि भस्म के उपाय से आप किस प्रकार से आपके कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, दुकान में वृद्धि कर सकते हैं, और साथ ही साथ में इसी भस्म से संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहला तो उपाय आपको धन प्राप्ति के लिए बताते हैं। ये जो उपाय है ये बेलपत्री के फल का उपाय है। जो बेलपत्र का फल आता है, यानी जो बेलपत्र का फल होता है, उसके अंदर का जो पल्प वाला भाग होता है, जो गूदा वाला भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और निकाल कर सुखाकर उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कीजिए। जलाने के बाद में जब आप उसकी भस्म तैयार करेंगे, उस भस्म को आपको धन प्राप्ति के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो जो भस्म आपने तैयार करी है बेलपत्री के फल की, उस भस्म को जो बेलपत्री का वृक्ष है, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ा दीजिए भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस भस्म को चढ़ाइए, और जो भस्म आपने यहाँ चढ़ाई है, इसी भस्म में से थोड़ा सी भस्म उठाकर भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए और उसके बाद में 1 कलश जल समर्पित कर दीजिए। घर में कैसी भी धन की कमी चल रही होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय ये भी भस्म का ही उपाय है। यदि कहीं पर बहुत विशाल यज्ञ हुआ हो, किसी स्थान पर बहुत विशाल यज्ञ हुआ, और यज्ञ जब पूर्ण होता है तो उस यज्ञ में एक नारियल के गोला, जो नारियल का गोला आता है, उसकी आहुति दी जाती है। जब उस नारियल के गोले की आहुति दी जाए और आहुति देने के बाद में जब उसकी भस्म बन जाए, तो आप उस भस्म को उठा लीजिए। उठाने के बाद में उस भस्म को 3 या 4 बार सफ़ेद कपड़े से छान लीजिए, या जो भी कपड़ा हो आपके पास में, उससे छानने के बाद में शिवरात्रि के दिन रात्रि के 12 बजे आपको इस भस्म को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है।
यदि मंदिर खुला ना हो तो जो आपके घर में शिवलिंग है उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए शिवरात्रि के दिन। 12 महीनों की किसी भी शिवरात्रि के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, उस भस्म को शिवलिंग पे से वापस उतार लेना है और उतारने के बाद में जब भी आप आपके कार्य के लिए जा रहे हो और आप चाहते हो कि ये कार्य सिद्ध होना ही चाहिए, तो उस कार्य को सिद्ध करने के लिए उस भस्म में जो शिवलिंग पे से उतार कर लाए हो उस भस्म में थोड़ा-सा गाय का घी मिला लें और घी मिलाने के बाद में उसका टीका आपके दोनों नयनों के बीच में, जहाँ पे आपका 6वें नंबर का चक्र होता है और वो चक्र होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र, उस स्थान पर वो टीका लगा के जाइए। आपका जो भी कार्य होगा वह सफल होगा। यदि आप किसी व्यक्ति से बात करने के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह आपको मिल जाए, आपकी बात को टाले नहीं, तो इस टीके को लगा के जाइए। निश्चित रूप से आपकी बात टलेगी नहीं और वह व्यक्ति आपका जो भी कार्य है वह ज़रूर करेगा। दूसरा उपाय जो इसी भस्म का है, भस्म का ये दूसरा उपाय, जब प्रदोष काल आप जानते ही हैं, प्रदोष काल में गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और दूध पिलाते समय जब वो पोटा कर दे, गोबर कर दे, उस गोबर को उठाना नहीं है। जब वो सूख जाए तो सूखने के बाद में उसको जलाकर उसकी भस्म को तैयार करो। भस्म को तैयार करने के बाद में उस भस्म को प्रदोष काल में भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर प्रदोष के दिन समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद में उस भस्म को उठाकर ले आइए। उठाकर लाने के बाद में जिस भी दुकान में आप व्यापार करते हैं उस दुकान में प्रदोष काल में जब आप ये भस्म लेकर आ जाए, प्रदोष काल में दुकान के दोनों कोनों पर, जैसे हम एंट्री करते हैं दुकान का जो गेट है उस दोनों कोनों पर उस भस्म को रख दीजिए थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में आपकी जो दुकान खड्डे में चल रही होगी, लॉस में चल रही होगी, उसमें व्यापार नहीं हो रहा होगा, वह व्यापार भी होना प्रारंभ हो जाएगा। अगला जो उपाय है वो भी भस्म का ही उपाय है। भस्म का ये उपाय, जब मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है किसी मूर्ति की, तो प्राण प्रतिष्ठा करते समय एक लाल वस्त्र अग्नि देवता को उड़ाया जाता है, यानी कि लाल वस्त्र उस अग्नि में आहुति दी जाती है लाल वस्त्र की। उस लाल वस्त्र की जब भस्म बन जाए तो उस भस्म को आप निकाल लीजिए और उस भस्म की जो कालोच हो वो आपको आपकी 2 उंगलियों पर लगानी है। 2 उंगलियां कौन सी? एक तो अंगूठा उंगली नहीं होती, एक तो अंगूठा और एक जो अनामिका उंगली जो आपकी रिंग फिंगर है उसमें आपको भस्म लगानी है। कौन सी भस्म? वो जो लाल कपड़े को जलकर तैयार हुई थी। तो अंगूठे में और उस उंगली में, अनामिका उंगली में लगा लेनी है। अब आंवला नवमी के दिन उस भस्म को लगाकर जो आंवले का वृक्ष होता है उसके नीचे आपको खड़ा होना है झोली पसार कर, और उसके बाद में झोली पसार कर खड़े होने के बाद में आंवले की जो भी छाल आपको मिल जाए, छाल यानी कि जो उसके ऊपर वृक्ष पे छाल आती है वो छाल मिल जाए, उस छाल को अपनी झोली में गिरा लीजिए। केवल वो 2 ही उंगलियों का इस्तेमाल करना है आपको, एक अंगूठे का और एक उंगली का जिसमें आपने भस्म लगा रखी है, एक अनामिका उंगली और एक अंगूठा, इन दोनों का इस्तेमाल करना है। उससे आपको छाल तोड़कर आपकी झोली में गिरानी है और फिर उसी दिन आंवला नवमी के दिन उस छाल को आपको आपके घर में तिजोरी वाले स्थान के अंदर रख देनी है। धन की कैसी भी कमी आपके जीवन में चल रही होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अब इसी भस्म के उपाय जो कि संतान की प्राप्ति के लिए होते हैं और साथ में वंश वृद्धि के लिए और रोगों की मुक्ति के लिए, तो इस भस्म से आपको एक नियम बनाना है। पहले आपको करना वही है, अलोनी गोबरी जो आपको मिल जाए, अलोना कंडा, उस अलोना कंडे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। जब गाय गोबर करती है उस गोबर को थापते नहीं है, वो वहीं पर सूख जाता है, वो होता है अलोना कंडा। उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार करो और उस भस्म को शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ाकर उतार कर ले आओ। अब आपको प्रत्येक शिवरात्रि पर, जो भगवान शंकर की शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, शिवरात्रि का दिन और सावन का महीना ऐसा होता है जब आप पार्थिव शिवलिंग को सूर्यास्त के बाद भी रात्रि भर आपके घर पर रख सकते हैं।
जैसे कि आप विसर्जन ना कर पाएँ, पूरी रात्रि पार्थिव शिवलिंग को रख सकते हैं, उसकी पूजन अर्चना कर सकते हैं। तो फिर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। प्रत्येक शिवरात्रि का ये नियम है। शिवलिंग आप सुबह बनाएं तो सुबह पूजा करके शाम तक प्रदोष काल में विसर्जन कर दें। यदि शाम को बना रहे हैं तो शाम को पूजा करके उसका प्रदोष काल में विसर्जन कर दें। अब जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, जिस मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, तो संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए आपको करना क्या होगा, जिस भी मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं उसमें 3 वस्तुएं आपको मिलानी होगी। यदि 3 ना हो आपके पास में 2 मिला लीजिए, 2 भी ना हो तो एक ही वस्तु से मिला लीजिए। वो 3 वस्तुएं कौन सी है? एक तो है गाय के दूध से बना हुआ घी। यदि आपके घर में गाय के दूध से बना हुआ घी है तो वो घी मिला लीजिए उस मिट्टी के अंदर शिवलिंग का निर्माण करते समय। यदि घी नहीं है आपके पास में तो गाय का दूध ही मिला लीजिए थोड़ा सा। यदि दूध भी नहीं है आपके पास में तो गाय के दूध से बना हुआ मक्खन मिला लीजिए। यदि मक्खन नहीं है, घी नहीं है, केवल दूध ही है आपके पास में, तो बस वो दूध मिला लीजिए और उससे उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना कीजिए। पूजन अर्चना करने के बाद में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करते समय एक बात का ध्यान रखना, विसर्जन आपको वैसे तो किसी नदी में करना होता है, पर आसपास नदी ना हो तो फिर क्या करें, एक पात्र में जल भरिए अच्छे से और उसमें आपको शिवलिंग का विसर्जन करना है। अब जब आप विसर्जन कर रहे होंगे तो विसर्जन करना कैसे है? जैसे मान लीजिए ये शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग का आपने निर्माण करा। अब इस शिवलिंग को सबसे पहले आपको किस स्थान से जल में डालना है? इस वाले स्थान से। ये जो स्थान होगा शिवलिंग का, ये सबसे पहले जल में जाएगा, फिर धीरे 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 जल यहाँ आता जाएगा। और जब ये चरण वाला स्थान है, ये जो स्थान है बिल्कुल जल में डूबने वाला हो, तो आपको लगातार इसी स्थान की तरफ देखता रहना है। इस स्थान की तरफ देखते रहना है। ये मनोकामना पूर्ति का और विसर्जन करने का सबसे उत्तम नियम है। जब आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर रहे हो तो विसर्जन करते समय ये जो स्थान होता है, इस स्थान को आपको लगातार देखते रहना होता है। आप लगातार इस स्थान को देखते रहिए, मन में आपकी मनोकामना, वंशवृद्धि, संतान प्राप्ति की कामना बोलते रहिए और फिर शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। ये हिस्सा पहले डुबो देना, 4 या 5 सेकंड बाद में आपको ये वाला हिस्सा जल के अंदर डुबोना है। इसी प्रकार पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। यदि 12 महीने की 12 शिवरात्रियां आप ये उपाय करते हैं तो आपको वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। अब रोग मुक्ति के लिए ही यही पार्थिव शिवलिंग का उपाय है। तो संतान प्राप्ति के लिए आपको 3 में से कोई भी एक वस्तु डाल लेनी है, तीनों हो तो तीनों डाल सकते हैं। रोग मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, यही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय जो आपने भस्म चढ़ाकर रख रखी है अपने पास में, उस भस्म को इस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में डाल लेना है। जब आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो तो उस पार्थिव शिवलिंग में भस्म को डाल दीजिए और भस्म को डालने के बाद में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चना करके विसर्जन कीजिए। कैसा भी रोग या कैसा भयंकर रोग, कैंसर जैसी बीमारी भी यदि आपको हो रही होगी तो वह भी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। ये नियम भी 12 महीने की 12 शिवरात्रियों का ही है। इस नियम का भी यदि आप पूर्णतः पालन करते हैं तो घर में कोई रोगीला व्यक्ति हो या आप स्वयं को भी रोग क्यों ना हो रहा हो, वह रोग भी पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो ये थी भस्म से संबंधित पूरी जानकारी। संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए किस प्रकार से आपको भस्म का इस्तेमाल करना है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।